भाभी देखिए, मैं बाजार से आपकी मनपसंद सब्जियां लाया हूँ, लीजिए और आप जाके बनाइए। भाभी आप इस तरह उदास मत होइए, क्योंकि उदास रहने से कोई भी फायदा नहीं। इस तरह उदास रहने से भैया वापस नहीं आ जाएंगे। आप इस तरह कब तक खुद को तकलीफ देंगी? तुम्हारे भैया को याद करने के अलावा और खुद के नसीब को कोसने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। भाभी आप इस तरह कब तक भैया को याद करती रहेंगी और कब तक याद करते हुए खुद को तकलीफ देती रहेंगी? और भाभी आप नसीब को मत कोसिए, क्योंकि अपना नसीब अपने हाथ में नहीं होता है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसीलिए आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जितना दुख भैया के जाने से आपको है उतना दुख मुझे भी है। भाभी आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा और आप इस तरह दुखी मत रहिए। आपको इस तरह दुखी देखकर भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्यार करते थे। आपको इस तरह दुख में देखकर वो भी बहुत दुखी होंगे। और भाभी आज तक भला भगवान के आगे किसी का बस चला है? वही होगा जो भगवान ने लिखा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारे भैया के साथ ही मेरी मौत क्यों नहीं लिख दी थी? क्यों मुझे उनकी याद में यहाँ पल पल तड़पना पड़ रहा है? जब उन्होंने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी, तो फिर वो मुझे पहले ही जन्म में क्यों छोड़कर चले गए? मैं इस दुनिया की सबसे अभागन औरत हूँ। अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे और भगवान ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। भाभी मैं काम पर जा रहा हूँ, कहाँ हैं आप? भाभी मैं काम पर जा रहा हूँ और मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खा लेना। भाभी भाभी अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। भाभी उठिए। अरे भाभी आपको तो बहुत तेज बुखार है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलिए आइए, उठिए आराम से, चलिए आइए। मैं ठीक हूँ, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगी। अरे भाभी आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं? आपका शरीर एकदम आग की तरह जल रहा है। अगर थोड़ी देर और हो गई तो बुखार और तेज बढ़ जाएगा। चलिए आइए, मैं आपको दवाई लेकर आता हूँ। चलिए उठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ, तुम काम पर जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। भाभी काम से ज्यादा जरूरी आपकी तबीयत है। चलिए आइए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप इस तरह जिद मत करिए। चलिए उठिए, आइए। अरे उठिए आप, चलिए आइए जल्दी से, उठिए। मैं आपको दवाई लेकर आता हूँ, आराम से आइए। आइए मैं साइकिल लेकर आता हूँ। अरे रुको रुको विपिन भाई, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो भाभी की तबीयत खराब है ना, तो दवाई लेने जा रहा हूँ। अच्छा, लगता है रात को भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही मजा ले लिया है, तभी भाभी जी को बुखार आ गया है। क्यों भाई? प्रदीप भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सही तो कह रहा हूँ, और तू इतना भड़क क्यों रहा है? अरे जिंदगी तो तेरी ही अच्छी है, जो तू बिना शादी के बीबी वाले सारे मजे भाभी जी से ले रहा है। हाँ प्रदीप, तू सही कह रहा है भाई। जिंदगी के असली मजे तो तू ले रहा है। तेरा भाई खुद तो मर के चला गया और इतनी खूबसूरत अपनी बीवी को तेरे हवाले छोड़ के चला गया। भाई तुम लोग ये जो बोल रहे हो ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। अरे भाई तुझको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अब तुझको तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और तू किसका मुंह बंद करेगा? हमारा करेगा? इसका करेगा? अरे गांव में जाके देख, पूरे गांव में यही शोर है कि तुम दोनों का नाजायज रिश्ता है और तुम दोनों घर में गुलछर्रे उड़ाते हो। तुझे अपने भाई के जाने का कोई दुख नहीं और इसको अपने पति के जाने का कोई दुख नहीं। बस तुम दोनों को क्या, तुम दोनों की तो मजे में कट रही है।
और क्या भाई, तुम दोनों किस रिश्ते से घर में रहते हो? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? देवर भाभी का रिश्ता ऐसा नहीं होता है जैसे तुम लोग रहते हो। बोलो, ऐसे रहते हैं? भाई तुम लोगों की सोच बहुत ही गंदी है। हर गांव में जो जो ये सोचता है कि मैं और भाभी एक साथ रहते हैं, तो उनकी सोच बहुत ही गंदी है। आज तक मैंने अपनी भाभी को कभी गंदी नज़र से देखा तक नहीं। ये सब करना तो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की। लेकिन अब मैं तुम लोगों को और गांव वालों को ये नहीं समझा सकता। नहीं समझोगे तुम लोग। आइए भाभी, बैठिए, आइए। उस्मान भाई खुद तो साला मजे ले रहा है और हमें ज्ञान दे रहा है। हमारी और गांव वाले की सोच गंदी है, इसकी सोच बहुत ही अच्छी है। ये मजे ले रहा ना, इसलिए इसे ऐसा लगता है। चलो, हमें क्या। भाभी, ओ भाभी, मैंने खाना बना दिया है। आपकी दवाइयाँ निकाल के बाहर रख दी हैं। आप खाना खा के समय पे दवाइयाँ खा लेना। ठीक, मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा काम से। भाभी, आप रो रही हैं? ए भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? देवर जी, लगता है ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। अरे भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम देख तो रहे थे ना, ये जमाना हमारे बारे में कितनी गंदी सोच और कितनी गंदी नीयत रखता है। तुमने आज तक कभी भी मुझे गंदी निगाह से देखा तक नहीं, फिर भी ये जमाना हमें कितनी गंदी नजर से देखता है। न जाने कैसे कैसे आरोप लगाता है। ये आरोप सुनकर मैं कैसे जी पाऊंगी? भाभी, आपको जीना ही पड़ेगा और इस जमाने का सामना करना ही पड़ेगा। और आप किस जमाने की बात कर रही हैं? हाँ, किस जमाने की बात कर रही हैं? ये वही जमाना है जो सिर्फ दूसरों की बहू बेटियों पर उंगली उठाता है। जब खुद की बहू बेटियों पर बात आती है तो ये जमाना पीछे हट जाता है। और भाभी, आप मेरी बात मानिए, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, नहीं तो आप अपने मायके चली जाइए। नहीं, मैं ना तो मायके जाऊंगी और ना ही दूसरी शादी करूंगी। मैं उनकी याद में अपनी पूरी जिंदगी काट दूंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, आप लेकिन इस तरह के ये जीने मरने के गंदे विचार अपने मन में मत लाया करो। और हाँ, आप दवाई खा लेना। मैं जा रहा हूँ काम पर। ठीक भाभी? ठीक है। अरे मिश्रा जी, वो अपना काम करवा देना। हाँ, जितने पैसे हो बता दूंगा। साहब जी। हाँ बोल। साहब जी, वो मुझे 1 महीने के एडवांस पैसे चाहिए थे। एडवांस पैसे? वो किस लिए? साहब, वो बात है कि अब के कुछ दिनों से मेरी भाभी की तबीयत खराब है, तो मुझे दवाई लेने हैं। पैसे नहीं है मेरे पास। आप पैसे दे दीजिए, मैं उनको दवाई ले लूँगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ साहब। रुक। ये ले। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जा। भगवान ने मेरी भाभी की ज़िंदगी में बहुत ही दुख दिया है, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक अपनी भाभी को खुश रखने की हर कोशिश करूँगा। भाभी, कहाँ हो आप? भाभी, भाभी कहाँ चली गई? भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी, भाभी, आप
पागल है क्या? ये क्या करने जा रही है? नीचे उतरिए, हाथ छोड़ो मेरा, उतरिए नीचे, हाथ छोड़िए मेरा। नीचे उतरिए, उतरिए। आप पागल हो गई हैं? आप ये क्या करने जा रही थी? बताइए। इस विधवा को जीने का कोई हक नहीं। ये जमाना मुझे इतने ताने मारता है कि इस तरह मैं घुट घुट कर नहीं जी पाऊंगी। भाभी आप शायद ये भूल रही हैं कि आप विधवा से पहले एक इंसान है। और भाभी आप ये मत भूलिए, बहुत ही नसीब वालों को मिलता है इंसान का जन्म, और आप इसे ऐसे खत्म कर रही थी। नहीं भाभी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, समझिए आप। और आज के बाद आप ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी मत। चलिए। क्या बात है, हाथ पकड़कर घूमा जा रहा है। आज कहाँ गए थे गुलछर्रे उड़ाने? यार तेरा भाई भी ऊपर से देख रहा होगा तो यही सोच रहा होगा, मेरा भाई और मेरी पत्नी कितने बेशरम हैं। ये कैसा घिनौना काम कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोग को? आज तुम लोगों के साथ साथ इस जमाने का भी मुंह मैंने बंद कर दिया। अब कहकर दिखाओ कि हम लोगों का नाजायज रिश्ता है। अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि हम लोग किस रिश्ते से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब तो मुझे समाज को सफाई नहीं देनी पड़ेगी ना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमारे रिश्ते का अब और कोई सबूत चाहिए? चलो जाओ। भाभी, इस समाज का मुंह बंद करने के लिए और इन जैसे आवारों का मुंह बंद करने के लिए मुझे करना ही पड़ा। अगर मैं इन्हें करता तो आप कब तक इस समाज की बद्दुआ सुनती और कब तक मैं सुनता। इसलिए आज मुझे मजबूरन करना ही पड़ा। भाभी, अगर ये सिंदूर आज मैं आपकी मांग में न भरता तो यह समाज हमेशा आपको और मुझको चरित्रहीनता वाली नजरों से देखता। कब तक मैं इस समाज को सफाई देता? कब तक मैं उन्हें बताता कि आप गंगा की तरह पवित्र हो? कब तक आखिर, कब तक? इसीलिए आज मुझे ये करना ही सही लगा। क्या आप अपने सच्चे दिल से मेरे इस सिंदूर को कबूल करेंगी?